गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम टेंथ क्लास के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को जानेंगे। रैखिक समीकरण वो समीकरणें होती हैं कि जिनमें चर राशि की घात यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर है एक हो, चर राशि की अधिकतम घात एक हो। जैसे हमने एक समीकरण लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें आप देखेंगे x की भी पावर एक है, क्योंकि एक घात कभी लिखी नहीं जाती है। अगर नहीं लिखी हुई है तो उसे हम हमेशा एक ही मानते हैं। तो x की पावर भी एक है और y की पावर भी एक है, तो दोनों ही चर राशि की पावर एक है, तो इसलिए रैखिक समीकरण हुई। लेकिन इसमें दो चर हैं x और y, तो ये समीकरण हुआ हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और ये जो इसकी जनरल फॉर्म होती है रैखिक समीकरण की, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि इसको व्यापक रूप भी कह सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में इस तरह से ही हम रैखिक समीकरण को लिखते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम रैखिक समीकरणों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई बराबर सी को इधर ला सकते हैं माइनस सी। तो मैं अब आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां बताऊंगा। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, इसमें जो दिया हुआ है, इन्होंने चार तरीके से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया है। तो इसमें पहला दिया हुआ ग्राफिकली मेथड है, ग्राफ विधि द्वारा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। दूसरा दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। तीसरा दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। और चौथा दिया हुआ इन्होंने वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं आज आपको एक क्रम अनुसार जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर बच्चे इस क्रम के अनुसार सोल्व करना चाहें इक्वेशन, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू में इन्होंने ग्राफिकली मेथड दिया हुआ है और जिसको देख करके बच्चे हमेशा डर जाते हैं। तो मैं आज सबसे पहले आपको एक क्रम अनुसार आसान तरीके से मेथड क्लियर करूँगा सभी तरह से, तीनों ही मेथड, चारों बल्कि। तो पहला जो मेथड है इसमें एलिमिनेशन मेथड है, पहले मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें हमने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन ली। लीनियर इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 5। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फर्स्ट। एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर 6। इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे जो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमें या तो इसमें x के मल्टीपल को इक्वल करना है या y के मल्टीपल को, अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम या तो x में 4 की गुना कर लें समीकरण फर्स्ट में, तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। या फिर हम जो फर्स्ट में 3 की गुना कर लें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हमें चाहे या तो x के गुणांक बराबर करें हम, या फिर y के गुणांक बराबर करें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में हम चलो y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, 3 की गुना करते हैं। तो यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, और इंग्लिश में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण फर्स्ट में 3 की गुना करने
पर जब मैं 3 की गुना करूँगा तो 3 की एक्स में होगी गुना तो 3x, 3 की वाई में गुना होगी तो 3y, और 3 की 5 में गुना होगी तो 3 पंजे 15। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड। तो तीसरी इक्वेशन बन गई। अब इसके नीचे जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें हमने ना तो कोई गुना करी है, उसको हम इसके नीचे उतार लेंगे। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन को हमने इसके नीचे उतार लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारे जो गुणांक हमने बराबर करे हैं, जैसे y का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अगर इन दोनों टर्म की जो साइन है एक प्लस और एक माइनस है, यानी कि अलग अलग है, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। और यदि एक दोनों का ही साइन प्लस है या दोनों का ही माइनस है, तो हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं यानी घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो दोनों अलग अलग हैं, जोड़ने पर ही कट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एडिंग, या लिख सकते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 3y माइनस का और 3y प्लस का कट जाएंगे, और 4x और 3x दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x हो जाएगा। और राइट में देखें अगर तो 15 और 6, तो 6 और 5 11 यानी कि 21 हो गए। तो x निकालेंगे यहाँ से हम, x बराबर 21 और 7 बटे में आ जाएगा। तो 7 तिया 21, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को या x के मान को हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। वैसे हमें उस इक्वेशन में x का मान रखना चाहिए कि जो इक्वेशन छोटी हो, जिसमें आसानी से हम जिसे सॉल्व कर पाएँ। तो छोटी इक्वेशन फर्स्ट है, चाहे तो आप सेकंड में रख ले, आएगा वही। तो हम लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो जब हम समीकरण फर्स्ट में x की जगह 3 लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की जगह हमने लिखा 3, y की जगह लिखा y और बराबर 5। तो माइनस वाई बराबर 5 और 3 को राइट में लाएंगे तो माइनस वाई बराबर 5 में से 3 गया तो 2। माइनस चिन्ह की दोनों तरफ गुना कर लो ताकि y पॉजिटिव हो, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा हम पॉजिटिव टर्म रखते हैं, y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर का साइन लगा देंगे, इसलिए y बराबर, जब यहाँ माइनस की गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -2 हो जाएगा। तो हमारा जो y का मान आ गया 2, वो भी माइनस का। अब इस y के मान को हम चाहें तो फर्स्ट में रखें, चाहे तो सेकंड में रखें, और x के मान को भी चाहे तो फर्स्ट में रखें, चाहे तो सेकंड में रखें, और दोनों मान रख के हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमने ये आंसर जो निकाला x बराबर 3 और y बराबर -2, क्या ये सही आंसर है। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं और सोल्व करते हैं x और y की वैल्यू रख करके, तो हमारे राइट हैंड साइड में जो है पहली इक्वेशन में 5 है तो 5 आना चाहिए, और यदि हम सेकंड में रखते हैं x और y की वैल्यू, तो राइट हैंड में सेकंड इक्वेशन में 6 है तो हमारा 6 आना चाहिए। तो मैं चेक करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो हम इसको चेक करेंगे, इसे कहते हैं उत्तर की जांच। तो x बराबर 3
y बराबर -2। समीकरण फर्स्ट में रख कर चेक करते हैं हम। समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष हमारा कितना आ रहा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस वाई। तो x की जगह हम लिख रहे हैं 3 और y की जगह हमारे पास है -2। तो जब कभी भी वैल्यू माइनस की हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखें। तो y की वैल्यू -2 हमने ब्रैकेट में लिख दी। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 मिल करके हो गए 5। तो हम अगर अपनी पहली इक्वेशन को देखें तो उसमें राइट हैंड साइड में 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है ये समीकरण का, तो ये आंसर सही है। तो ये तो मैंने उत्तर की जांच करके दिखाई, हालांकि ये एग्ज़ाम में जांच करने के लिए नहीं आती, लेकिन आप रफ कॉपी पर अपना चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो हल आया समीकरण का, तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कह सकते हैं। समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा का हल क्या है हमारा, x बराबर 3 और y बराबर -2। तो इस तरह से हम विलोपन विधि के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि तीनों ही विधि बताऊंगा, और ग्राफिकली जो मेथड है उसको सबसे लास्ट में बताएंगे। और जब मैं लास्ट में बताऊंगा तो आप पाएंगे कि मैंने जिस तरीके से इनका क्रम बनाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि ग्राफ जो बनाने की विधि है वो अगर हम सारी विधियां पहले सीख लें मेथड और उसके बाद में करें तो बहुत आसानी से सीख पाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो प्रतिस्थापन विधि और एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, इसके पूरी एक्सरसाइज सभी सवालों को मैं सोल्व करूंगा। धन्यवाद।